कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। हमारे के बजाय बच्चों ये कहना ज़्यादा बेटर है आपके YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। क्यों? इसका फ़ायदा तो आप ही को मिलना है। पढ़ोगे आप तो बनोगे आप, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। हाई स्कूल की बात कर रहे थे, युगपत समीकरण अर्थात दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ, दो चर कौन से होंगे? जिनके मान ज्ञात करने पड़ते हैं, जिनके मान ज्ञात नहीं होते हैं। एक्स और वाई होगा, ए और बी होगा, अथवा यू और बी होगा, अथवा जो भी हो का और ख में भी हो सकता है, या और रा में भी हो सकता है। आपकी मर्जी। रहीम और मोहन भी हो सकता है, घनश्याम और श्याम में हो सकता है। घनश्याम को एक्स, मोहन को श्याम, कुछ ही मानो। घनश्याम को एक्स और श्याम को वाई, ऐसे करके, या जो भी है। खैर बच्चों, सामने देखो स्क्रीन पर आपके बच्चों ग्राफ पेपर के प्रश्न करा रहे थे आपके बीच में। तो सैटरडे है आज शायद, है ना। तो सैटरडे है तो कल संडे आपको मौका मिल रहा है। सारे लोग ग्राफ पेपर की कॉपी लेके आइए, तो यहीं साथ साथ कराते चलेंगे तो आप समझ जाओगे। नहीं तो फिर मिस हो गया तो कर नहीं पाओगे, इसलिए मौका दे रहे हैं। कल आप ग्राफ पेपर की कॉपी लाइए, तो वो फिर ग्राफ वाली एक्सरसाइज के प्रश्न जो रहते हैं वो करा दिए जाएंगे। ठीक बच्चों, चलेंगे तब तक आगे। क्या लिखा टॉपिक में? युगपत समीकरण अर्थात दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, और उसमें हल करने की विधियां। देखिए, समीकरणों को हल करने की विधियां, समीकरणों को हल करने की विधियां बच्चों देखो आपको पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? आलेखन विधि, जिसको आप ग्राफ पेपर पर हल करते हो। आलेखन विधि, आलेखन विधि। आलेखन विधि। नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक बात है। नंबर 3, नंबर 3 पे आ गए तो विलोपन विधि। विलोपन विधि। नंबर 4 पर चले तो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये विधियां बच्चों है आपके सामने। आलेखन विधि ग्राफ पेपर के माध्यम से कल चर्चा हो रही थी, उसकी आगे चर्चा होनी है भी। और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इन विधियों में सबसे ज्यादा जिस विधि का बच्चे प्रयोग करते हैं, स्वाभाविक उनके रूटीन में शामिल है, वो विधि है विलोपन विधि। और बच्चे जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों का प्रयोग कर जाते हैं। वो जान ही नहीं पाते हैं। शुरुआत तो करते हैं विलोपन से, एक घटा करके एक राशि काटते हैं, एक राशि को विलोपित कर देते हैं। काटना माने एक राशि गायब कर देते हैं, गायब करना एक विलोपन है। और फिर उसका जो मान आता है वो दूसरे समीकरण रखते हैं, जैसे मान रखते हैं वो प्रतिस्थापन विधि है। तो उसमें ये खिचड़ी पकाते हैं विलोपन विधि में, अभी तक जो बच्चे पढ़ते हैं आप लोग। खैर, हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन नाम है उसका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि माने, तुम लोग जो लोग बच्चे क्रिकेट वगैरह जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो जानते हैं सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी। किसी खिलाड़ी को चोट लग गई तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आता है। गेम नहीं रुकता कभी, प्रश्न का आंसर आना है, प्रश्न नहीं रोका जाएगा। तो होगा क्या? सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आएगा तो क्या होगा? जिसको चोट लगे उसको हटाया जाएगा फील्ड से, ज्यादा चोट लगे स्ट्रेचर पर लद के जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आएगा। गेम ऑन, गेम चलेगा। कोई भी गेम हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, ऐसे लाइफ का गेम बच्चों चलता है, दैनिक जीवन का भी। लोग जाते हैं, लोग आते हैं, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, प्रतिस्थापन चल रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। खैर बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में आपने क्या सीखा? क्या सीख रहे हो कि भैया सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लाते हैं।
मान लो दो राशियां हमारे पास एक्स वाई होंगी, तो एक राशि एक्स को हम वाई के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक राशि रखेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। क्योंकि एक राशि का मान निकालना ही सीख करके आए हैं। कहाँ से? कक्षा 6 से, छोटी कक्षाओं से। कहाँ से? कक्षा 7 से। फिर दो राशियां कब मिली? कक्षा 8 में मिली। 9th में क्या मिला? एक राशि, रैखिक समीकरण। आपका सिलेबस ही ऐसा है, उल्टा बना है। कक्षा 8 को आगे आना चाहिए, 9th को जाना चाहिए, कक्षा 8 की जगह 8 को आना चाहिए 9th। गणित की बात करें, मैथमेटिक्स में उल्टा सिलेबस बना है। खैर, हमें उससे क्या करना है? रैखिक भी सीखा आपने, युगपत से सीखा। तो आपका बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि की। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे पहले। इस विधि में क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं मान। चलते हैं जरा। ये छोटी कक्षाओं में बच्चों को सिखाया गया है। अगर हम थोड़ी सी बात कर दें, जैसे बच्चों से शिक्षक लोग कहते थे कि a+b का होल स्क्वायर बताओ। कब बताओ? जब a का मान 5 हो, b का मान 7 हो। तो बच्चे या शिक्षक महोदय a की जगह 5 और b की जगह 7 रखते थे। तो रखना क्या है? प्रतिस्थापन ही तो है, यही तो सब्स्टिट्यूशन है कि a की जगह आपने 5 रख दिया, b की जगह आपने 7 रख दिया और सॉल्व कर गए। ये प्रतिस्थापन ही तो है, छोटी कक्षाओं से सीख करके आए हो, कोई नई बात हम थोड़ी बता रहे। आपको डर लगता हो भले, तो ये की जगह 5 प्रतिस्थापित कर दिया, बी की जगह 7 प्रतिस्थापित कर दिया, और सरल भाषा में कह लो तो ए की जगह 5 स्थापित कर दिया और बी की जगह 7 स्थापित कर दिया। और सरल भाषा में चले जाओ, ए की जगह 5 रख दिया और बी की जगह 7 रख दिया, बस सरल। चलो आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्या करेंगे इसके लिए? चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ प्रश्न करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 की बात हो रही है। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने लिखा है, देखिए। दो समीकरण है, दो समीकरण आपके सामने हैं। इन दो समीकरणों में कितने राशि हैं? दो, x और y। हमें हल करना है x और y के मान। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि? मान प्रतिस्थापित करते हैं। अभी तुमने देखा था, अभी देखा था तुमने। अब देखो क्या करते हैं। इसमें है हमारी मर्जी है, हम चाहे x का मान निकालें चाहे स्वतंत्र है, दोनों राशियां हैं। जैसे अब हम देखो x का करते हैं। मान लीजिए x का मान निकाल लें इससे, तो बराबर क्या लिखा है? y उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमने पहला समीकरण बना लिया। क्या बना लिया? पहला बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्या है? ये भी पहला, ये भी पहला, उसी का रूप बदल गया है। इसी को हमने या करके लिख दिया है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, चाहे आप ऐसे लिखो। y का मान निकालो तो 14 - x हो जाएगा। बोलो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तुम कह सकते हो सर ये पहले समीकरण में काम जरा भी नहीं करेंगे, तुम क्या करोगे? दूसरे में करेंगे सर, तो दूसरे में कर लो। दोनों समीकरण स्वतंत्र हो। 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ, तब से तुम भी स्वतंत्र। तो इससे निकालो, निकाल रहे हैं सर। तो x बराबर 4 + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथवा y का निकालें सर, तो y निकाल लो भैया। 4 - x, शुरुआत माइनस से नहीं करते, पूरे माइनस से गुणा कर जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे कुछ भी आप समझ गए। परंतु हमने क्या किया? हमने आपका x का मान निकाला। अब देखो x का मान, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, और रखने को अगर मजा आ जाए, अगर क्या लिख दें? प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिख दें? पर प्रतिस्थापित कठिन शब्द है, पर प्रतिस्थापित अगर लिख दें तो तुम कहोगे हाँ सर जी आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाई आज, तुम्हें अच्छा फील आएगा। पर है तो वही फालतू डराने डरे बैठे हो आप लोग। मान रखना ही तो प्रतिस्थापन है। उसकी जगह एक खिलाड़ी चोट लग गई, उसके आगे उसको प्रतिस्थापित कर दिया, उसकी जगह उसको रख दिया, उसकी जगह उसको ले आए, यही तो है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसी को क्या समझते हैं? कहते हैं प्रतिस्थापित करने पर।
मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाईलाइट कर दें, प्रतिस्थापित करने पर। समझ गए? चाहिए लिखो, समीकरण 2 में रखने पर चाहे का हो। जी हाँ, अब चलते हैं, रखो चल के। समीकरण 2 कौन है? x माइनस वाई बराबर, तो x की जगह रखोगे x का मान, ये x भाई साहब बीमार हैं, मान लिया तबीयत खराब है, चोट लग गई है, तो x की जगह फिर कौन है? y, तो x की जगह y का मान देखो, रखो 14 माइनस वाई। बोलो x की जगह क्या रखोगे? आगे के लिखा माइनस वाई, ये माइनस वाई के माइनस 2y हो गए, 14 उस तरफ गया तो माइनस का -2 माइनस के 2y, ये आएगा माइनस के 10, माइनस का ज़्यादा है, माइनस माइनस कट जाएंगे, y बराबर 10 में 2 का भाग कर दो 5, y का मान 5 आ गया। अब देखिए y का मान रखें फर्स्ट में, किस में रखें? फर्स्ट में रखो। y का मान फर्स्ट में रखने पर, याद रहे हम बता रहे हैं आपको, चाहे रखने पर लिखो चाहे रखो लिखो, प्रतिस्थापित एक विद्यार्थी कहता सर जी बहुत कठिन करके पढ़ाते हो। हम कहा हाँ पढ़ाते तो कठिन करके हैं, फीस लेते हैं, क्यों ना कठिन करके पढ़ावें। तो हालांकि यहाँ कहाँ फीस ली जा रही, तो फ्री क्लास चल रही है। खैर, तो एक विद्यार्थी कहता सर जी जो टॉपिक कौन चल रहा है? हम कहा यार प्रतिस्थापन विधि चल रहा है। तो कह रहा सर ये नहीं लिख सकते प्रतिस्थापन करने पर? हम कहा बिल्कुल लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई बाबा पर बाबा की बात थोड़ी रटनी है, सीखना है अपने आप को। लेकिन से तो y का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापन करने पर लिखो, लिख सकते हो, वही सही है। पर ये तुम लोग के प्रैक्टिस में इसलिए हम लिखे थे। तो y का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापन करने पर, या y का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, या y का मान फर्स्ट में रखने पर। चलते हैं फर्स्ट में, क्या था फर्स्ट देखो, x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर कर लो, x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, वाई का मान, तो x बराबर 14 से 5 चले गए, 9 आ गए, कितने आ गए? 9। अब देखो जरा हमारे पास प्रश्न क्या था बच्चों? प्रश्न था अपने पास x प्लस वाई बराबर 14, ये पहला समीकरण था। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर की जांच। आपका उत्तर सही है कि नहीं सही, इसकी जांच कर लो। ये छोटी कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता था। तो x का मान जो आया है वो यहाँ रखो जाके x की जगह, y का जो मान आया वो रखो जा करके। इधर आया 14, इधर आया, आपका बच्चों आंसर सही है। तराजू के पलड़े में आपने तौल लिया प्रश्न को, आपका जो उत्तर सही है। इसलिए जो समीकरण का हल आया है, जो x y के मान आए हैं, वो है x बराबर 9 और y बराबर, तुम कहो सर पहले की जांच करी, समीकरण दूसरे की नहीं करी? दूसरे कर लो। दूसरा समीकरण क्या था? x माइनस वाई बराबर 4, देख लो, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या आया था? 9, y बराबर क्या आया था? ये 4 था, तो 4 बराबर, ये भी सही है। उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस विधि की चर्चा बच्चों हुई? प्रतिस्थापन विधि की। आप स्वतंत्र हैं। हमने यहां से x का मान निकाला, जी निकाला। सर हम y का निकालेंगे, बिल्कुल निकालो भैया। y निकालोगे तो आ जाएगा 14 माइनस एक्स।
सर हम फर्स्ट से नहीं निकालेंगे, हम सेकंड से निकालेंगे। निकालो सेकंड से। x बराबर 4 प्लस वाई। सर x का नहीं निकालेंगे, x से एलर्जी है, हम y का निकालते हैं। तुम y का निकालो तो माइनस वाई बराबर, हमने बताया था निकाल के, बताया था ना, माइनस वाई बराबर 4 माइनस एक्स पर माइनस गुणा कर दिया। इस तरह से चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यस और टी में है। हमारा अभ्यास किस्सा बचपन से है, यक्स वाई का अभ्यास है बच्चों। यक्स वाई में प्रश्न आता तो मन खुश हो जाता, सरल प्रश्न मिल गया, मजा आ गया। और जब यस टी मिल जाए, यू वी मिल जाए, काखा में मिल जाए तो कहते पता नहीं क्या कठिन कठिन सा लग रहा है। तो इस प्रश्न को करें। इसके पहले अगला देखो, तो इस पे वापस आते हैं। देखो ये एक्स वाई में है, वाह बड़ा सरल प्रश्न है, कक्षा 6, 7, 8 में सीखे हो, देखे हो इस टाइप का। जो चीज़ पहले से फैमिलियर है वो आपको सरल लगती है। इसलिए हम कहते हैं जब पढ़ते हो, कुछ भी ना पढ़ो तो किताब ले लो घर में से। सर ने कहा था पढ़ा करो शाम को, जी हाँ कहा था, अब सब बैठे हैं। अच्छा, बहुपद, हाँ, दो चर में रैखिक समीकरण, हाँ, द्विघात समीकरण, अच्छा, समांतर श्रेणी, अच्छा अच्छा, त्रिभुज, हाँ ठीक है, अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति, हाँ ठीक है, त्रिकोणमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक, हो गई पढ़ाई। आप जब अगली बार किताब पढ़ोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन, आपको लगेगा अरे ये तो टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ लग रहा है, सरल लग रहा है। केवल इतने मात्र से, केवल इतने मात्र से जब अगले दिन किताब आप निकाल के बैठोगे तो आपको लगेगा कि सरल है, तो गणित सरल है। आप समझो कितना सरल गणित विषय है। चलें अगले प्रश्न पे। बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि की, या 3x बराबर 3 प्लस वाई, x रख रहे थे। अब इसे x ने, अब कुछ बच्चों का अभ्यास प्रैक्टिस अच्छी होती, अब तुमको बता चुके हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिनका अभ्यास है वो कहेंगे सर रुको जरा, सर x का ना निकालो, y का निकालो, सर सिंपल है। आप वो बटेट जाने कहाँ लिए जा रहे हो। तो हम कहा यार भाई हंसा है तो सरल, पर इसको सबको कौन समझाएगा। आदत x की पड़ी है, जो पहले कहने से उसी का मैंने निकालो। तो हम दोनों का बता देते हैं, दोनों का देख लीजिए। पहले सिंपल क्या है, सिंपल है ये माइनस वाई बराबर 3 और 3x उस तरफ चला गया। अब शुरुआत माइनस से करते नहीं है तो माइनस का गुणा कर जाओ, तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का पहले लिखो और माइनस का पीछे, ये आ गया। ये आ गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट समीकरण से सेकंड समीकरण में किसका मान रखेंगे, y का मान प्रतिस्थापन करने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान रखने पर। सबसे सरल भाषा यही तो है, ये लिखे दे रहे हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। रखते हैं, चलते हैं फर्स्ट से सेकंड में। फर्स्ट ये, सेकंड वो है, 9x लिखो माइनस 3y, y का मान लिखो 3x माइनस 3 बराबर क्या है 9, 9x बराबर 9। क्लियर, चलें आगे। तो 9x माइनस 3 त्रिका 9x माइनस माइनस का 3 त्रिका 9 बराबर 9x 9 चला गया, 9 से 9 चला गया, 0 बटे 0 को भाग कर दो, कितना आ गया। अच्छा बताते हैं अभी, चलो आगे चलें बच्चों। आओ अब x का मान इसमें रखो चल करके सेकंड में। बच्चों अब मान x का कोई आया हो तो रखें, बताओ। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कोई चोटिल बाहर से उठा के ले आओ, जब कोई खिलाड़ी हो तब लाओ ना, खिलाड़ी वैसा बनना है। अब है तो क्या है इसका मतलब, देखो भी समझाते हैं। तो 2 में x रखो जा करके, तो मान रखेंगे किसका, प्रश्न फंस गई भाई गाड़ी। x का मान 0 रख दें, क्या रख दें, ये जानते इसको क्या कहते हैं, ये अपरिभाषित कहा जाता है। कोई भी 0 बटे 0 का मान ज्ञात नहीं कर पाया,
इन अनंत बटे अनंत का मान कोई ज्ञात नहीं कर पाया है। ये अपरिभाषित वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अपरिभाषित वैल्यू। इसका मतलब यहाँ एक्स वाई के मान क्या है? एक्स वाई के मान क्या? देखो जरा तुम्हें थोड़ा हम याद दिला दें बच्चों, क्या करते थे हम लोग। इस प्रश्न ने हमको याद दिलाया है कि सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये शर्त बताते थे हम लोग। जरा इसमें बताओ, a1 का मान देखो क्या आ जाएगा 3, a2 का मान क्या आ जाएगा 9, b1 का मान क्या आ जाएगा -1, b2 का मान क्या आ जाएगा, c1 का मान क्या आ जाएगा -3, c2 का मान क्या आ जाएगा। तो ये हो गया 1/3, 1/3, तीनों बराबर। क्या बन रहा है प्रश्न? कितने हल बन रहे हैं? हाँ, अनंत बन रहे हैं। ये तो पढ़ाया गया था आपको। अनंत हल है। क्या शर्त बन गई? अनंत हल है। तो यही बात यहां पर है। यहां पर इसलिए उपरोक्त समीकरण के अनंत हल है। कितने हल हैं? अनंत हल है। भैया फिर सुन लो, x का मान कितना आया? 0/0 आया। अनडिफाइंड वैल्यू आई है, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ज्ञात नहीं कर पाए, पता नहीं क्या इसका है वैल्यू। तो क्या कहा, इस कंडीशन पे आता है अनंत हल आता है। इस बात को तराजू से कहां से तौल लिया हमने? अपने कंडीशन जो आपको सिखाई गई तो उससे तौल लिया, अगर कोई कंफ्यूजन रहता तो इसको मान रखने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान रखें तो रखें किसका? कोई मान आया हो तो रखें, या ऐसे कहो मान तो आए हैं सर, कितने एक्स के मान आए हैं? अपरिभाषित आए हैं। अपरिभाषित कितने आए हैं? अपरिभाषित तो दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? इनफिनाइट, अनंत कहा जाता है। क्या कहता है? अनंत। अब बताओ यक्स के मान अनंत आए हैं, कितने आए हैं? तो यक्स के मान रखो, अनंत रखो। चले, तो जब यक्स के मान अनंत रखो तो वाई के कितने मिलेंगे? अनंत मिलेंगे। बात समझ रहे हो? यक्स के मान रखो जाकर के कितने? अनंत। तो जब यक्स के अनंत रखोगे तो वाई कितने मिलेंगे? अनंत। इसलिए लिखा गया समीकरण, उपरोक्त समीकरण के अनंत हल है, क्योंकि जब यक्स के अनंत तो वाई का भी मान अनंत आएगा। क्लियर? चलें, इसी बात को आपका ये जो शर्त है कंडीशन वो डिटो कर रही है। चलें अगले प्रश्न पे वापस चलें। एसओटी भाई साहब नाराज बैठे थे। हाँ, इसके पहले हम बता क्या रहे थे, जरा देखिए। ये हम कह रहे थे ये समीकरण जो लिखा है वाई का मान, भैया ये वाई नहीं निकालना, तुम एक्स निकालो। कौन तुमसे कहता है? रफ, तुम एक्स निकालना है। 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट का मान सेकेंड में रख देना, तो 9x, x का मान रख दो 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। तो 3 त्रिका 3y, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3y माइनस 3y बराबर 9। 3y से 3y घट गया तो 0y, 9 से 9 घट गया 0, तो y बराबर अपरिभाषित, अर्थात अनंत मान y के आ रहे हैं। y कितने मान आ रहे हैं? इसको भी क्या लिखते थे? इनफाइनाइट कहते हैं। तो y के कितने मान आ रहे हैं? अनंत। जब y के मान अनंत आएंगे, y के मान अनंत चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो x का कितना आएगा? अनंत मान आएंगे। क्लियर? तो हमने क्या समझाया आपको? चाहे x निकालो चाहे किसी एक मान प्रतिस्थापित करो। बात आप समझ गए होंगे। आगे चले। या यस बराबर, फिर पॉइंट पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं कि यस का मान निकालो तुमको, सर हम तो टी का निकालेंगे, तुम टी का निकालो। कैसे? तुम निकालोगे माइनस टी बराबर 3 माइनस एस, माइनस का गुणा कर जाओ तो यस माइनस ये प्लस का हो गया माइनस का हो गया। अब ये बन गया पहला समीकरण। टी का मान रख दो जाकर के। हम यस का रख रहे हैं, मर्जी आपकी।
फर्स्ट से सेकंड में एस का मान रखने पर, जरा थोड़ा चेक कर लो, क्लियर चेक कर लो जरा अपना अपना। अच्छा साइन नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट से सेकंड में एस का मान रखने पर, रखो चल करके। एस की जगह क्या रखेंगे बच्चों, देखो एस बटे 3, तो एस की जगह क्या रखेंगे, फर्स्ट से एस बराबर 3 + t और सेकंड में रखने चल रहे हैं एस बटे 3। एस का मान क्या रखना है, 3 + t, 3 + t बटे, आगे है +t बटे 2 बराबर है 6। देखिए इसका लघुत्तम ले जाओगे, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 2 त्याई 6 और 2 एकम, ये 3 इधर जाएगा 3t, 6 बटे 1 रहेगा, तो 3 2 5t ऊपर प्लस 6 बराबर 6 रंग 36, 5t बराबर 36 में 6 घट जाएंगे, t बराबर 6, एक मान आ गया आपका। अब t का मान किस में रखोगे, चाहे सेकंड में रख दो चाहे फर्स्ट में रख दो, किस में सरल रहेगा, फर्स्ट में। तो यस बराबर 3 + t का मान कितना आया है, 6, 6 3 9, यस का मान आ गया 6 3 9। उत्तर की जांच कर लेंगे बच्चों। हल क्या आया है, हल आया है आपका एस बराबर और टी बराबर, एस बराबर 9 आया है, टी बराबर 6 आया है, ये आपका आंसर आया है। जांच कर लो, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। उत्तर की जांच, एस का मान था 9, टी का मान था 6, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये प्रश्न लिखा पॉइंट में, जैसे सारे करते वैसे इसको करेंगे। या किसका मान निकालते हैं, एक्स का। ये 0.3y लिखा है, इसको आप जानते हो 0.3y भी लिख सकते हो। अब 0.2 हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y पूरे के बटे पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में किसका मान रखेंगे, एक्स का। रखो चल करके। फर्स्ट क्या है, देखो 0.4x, 0.4x, एक्स की जगह क्या रखेंगे, जो भी मान आया है, ये तो एक्स का मान है। 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस का क्या है, बराबर है 2.3। ये देखो बच्चों, काटोगे तो 0.2 से पॉइंट उड़ गया, ये माइनस नहीं है, 2 दूनी 4 कर जाओ,
देखो बच्चों ये घट रहा है इससे, ये क्या था 0.6 से वाई से 0.5 वाई घट रहा, तो पॉइंट क्या बचा, एक बचा, एक वाई, एक लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो एक लिख दो भी। अब आइए इधर 2.6 उधर जा रहा आपका 2.3 से घटाओगे जाके 2.6 माइनस का हो गया, तो माइनस का पॉइंट वाई, डर लगे तो कोष्ठक मार देना, ये कितना आ गया माइनस का 0.3, घटा लो रफ लिख के। अब माइनस माइनस कट गया, पॉइंट कट रहा है, तो y बराबर, y का मान 3 आ गया। y का मान फर्स्ट में रखने पर हमारी मर्जी है, हम चाहे फर्स्ट में रखें चाहे हम रखें सेकंड में, फिलहाल हम फर्स्ट में रख रहे हैं। x बराबर क्या है 1.3 माइनस 0.3 y का मान क्या आया था 3 आया था, बटे क्या था 0.2, बटे तो 0.2 है, ऊपर 1.3 है, और ये क्या हो गया 3 त्रिका 9, 0.9। तो देख लो भैया घटा लो, तो 1.3 से 0.9 घटाओ तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा 9 4 0.4 आ गया, क्या आ गया 0.2, पॉइंट कट गया तो 2 दूनी, x का मान कितना आ गया 2। यही आपके उत्तर है, उत्तर की जांच कर सकते हो, कोई एक समीकरण उठा लीजिए, क्या लिखा था 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.13। अब 0.2x का मान क्या आया है 2 आया था, 0.3y का मान क्या आया था 3 आया था, बराबर 1.13, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 1.3, तो 9 4, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जिसने लगाया वो बड़ा होशियार है ना, तुम भी होशियार हो सकते हो। x बराबर आया था 2। इस तरह से बच्चों आप सीख गए, अब आप ट्रैक पकड़ चुके हो, इसी प्रकार सारे प्रश्नों किया जाएगा। 1 सेकंड कोई है हेल्प करने वाला, 1 मिनट। चले बच्चों अक्षांतरण कर दीजिए माइनस का रूट, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का √3y बटे √2, जस्ट सिंपल। ये पहला समीकरण हो गया, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। जरा ये समीकरण चेक करो, ये सही लिखा है, फर्स्ट से सेकंड में x का मान रखने पर, तो √3 इंटू x की जगह रखो जाके कितना है माइनस √3y बटे √2, माइनस के रूट बराबर 0। x का मान निकाला आपके सामने, ठीक है। अब x का मान सेकंड समीकरण में प्रतिस्थापित कर रहे थे, प्रतिस्थापन कर रहे थे, जी हाँ, किसका x का, किसकी जगह x की जगह, भाई x की जगह x का मान रख देंगे तो x खत्म, x प्रतिस्थापित हो गया, x ने स्थान अपना छोड़ दिया, ऐसे समझो। चले तो √3 इंटू x माइनस √3y बटे √2, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। बच्चों गुणा कर रहे थे तो माइनस 3y बटे √2, 8 को क्या लिख रहे थे 4 दूनी 8, 2√2 y बराबर 0, इसके बटे 1 कर गए, √2 का लघुत्तम ले लिया, ये गुणा कर √2 गुणा √2 2 और 2 दूनी। चलें बच्चों, तो ये क्या हो गया माइनस का 7y हो गया, √2 कैंची गुणा कर जाओ जाके क्या आ जाएगा 0 में 0, तो y बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग करो तो क्या आता है
जीरो आता है तो y का मान आ गया जीरो। y का मान कहाँ रखोगे? फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या था? x बराबर -√3 इंटू वाई का मान जीरो। अब जब बच्चों जीरो कर दिया आपने, जीरो गुणा करोगे, जीरो में किसी संख्या से भाग करो जीरो, तो बच्चों x का और y का मान क्या आया? जीरो जीरो आया। तो इसमें उत्तर की जांच करनी है, रख दो x के जीरो गुणा जीरो, y का जीरो गुणा जीरो, जीरो धन जीरो बराबर जीरो। बताओ कुछ में कहा है? अगले प्रश्न चलो। इतने थे क्या इसमें? अगला पार्ट का ये बच्चा। अब बच्चों इसमें आपको देख के डर लगता होगा। प्रश्न कैसा है? आप दो तरीके आपके पास हैं। पहले इस प्रश्न को पहले जैसा बनाओ, फिर पक्षांतरण करके मान निकाल लो, या डायरेक्ट कर लो। अब सीधे करते हैं तो बच्चों को कठिन लगता है, इसलिए हम एक लाइन खर्च कर दे रहे हैं। हम दोनों से बता देते हैं आपको। या पहले तो बटे वाले बवाल से खत्म हो। 3 दूनी 6, तो 3 त्रिका -2 पंचे 10 बोलिए, क्लियर यहां तक? अब किसी एक राशि का 9x आ गया x का मान। अब x का मान रख दो जाके। x का मान किस में रखेंगे? सेकंड में रखने पर रखो, चलो सेकंड में। x बटे 3 क्या लिखा है? x बटे 3, तो 1 बटे 3 इंटू x का मान चलिए ये देखिए, x का मान रख रहे थे, वहां क्या था? 1 बटे 3, कितना बन गया? ये सॉल्व कर लो, कितना हुआ? 10, 9 त्रिक 27, 10y - 12 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 3 बटे, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10y, ठीक है, 6 दूनी 12, तो 9x बराबर 10y - 12, x बराबर 10y - 12 बटे 9, ठीक है। 1 बटे 3 मान किसका रख रहे थे? x का, तो 1 बटे 3 इंटू x का मान क्या था? ये रख दिया बच्चों। अब 10y - 12 बटे 9 त्रिक 27 प्लस y बटे 2, ठीक है। अब बच्चों क्या करें? लघुत्तम कर जाओ। क्या करोगे? कितना आ जाएगा? 27 दूना 2 गुणा कर जाओ, 12 दूनी, ये 27 का गुणा कर जाओ, बराबर 13 बटे 6। देख लो 20y में 27y जुड़ रहे हैं, 47y हो गया। कितना हो गया? माइनस कितने हैं? 24 बटे कितना था? 54 बराबर कितना था? 13 बटे 6। तो 47y - 24 बराबर 13 बटे 6 इंटू 54, तो 6 एकम 6, 6 नमाई, कितना आ गया? कितना आ गया? 117। सात 4 का रह गया, 1 हासिल 1। y बराबर,
देखो कट रहा हो तो काटो। 3 7 21, 3 चौक 12। y का मान कितना आ गया? y का मान 3 आ गया। किस में रख दे? फर्स्ट में। मर्जी हमारी है, चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रख दें। ये सेकंड आपका है। फर्स्ट में रखो तो कहाँ रखोगे? सेकंड में रखोगे तो कहाँ रखोगे? अब देखो फर्स्ट क्या है? कितना? x बराबर 10y ऋण 12 10y बटे 10 तिहाई 30। x का मान 2, y का मान। उत्तर की जांच कर लो। 2 और 3 आया, x का मान कितना आया है? x का मान कितना आया था? x का मान 2 बटे 3। y का मान कितना आया था? ये उत्तर की जांच हो गई बच्चों। छोटी कक्षा में जूनियर सेक्शन में शिक्षक लोग सिखाते थे बच्चों को। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि का सीख लिया तरीका। इससे हमने किसका मान निकाला था? पहले लघुत्तम किया। अब देखो दूसरी बात कर रहे थे आपसे। अब लघुत्तम न करो, सीधे निकालो। कैसे? यही तो है। 3 बटे 2 जा रहा उधर, 3 बटे 2 तो 3 बटे 2 नीचे आएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बटे। अब कर सकते हो गुणा। चलिए 2 पंचे 10y माइनस 2 दूनी 4। अब बटे 3 है। अब इसके बटे 3 है तो इसके बटे जाए क्या हो गया? 9। इसके बटे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब इसको कर सकते हो आगे। 9 10y माइनस 3 चौको 12। अब बच्चों x का मान ये बन गया जाके। यही आपने पहले निकाला होगा। 10y माइनस 12 बटे 9। ये रख करके निकाल सकते हो।